जहाँ कोई जाए पनाह नहीं होगी। इसलिए आप चाहते हैं कि आपको दायमी जिंदगी मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको वकार मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको आबरू मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपका तशख्खुस कायम रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बाकी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिलों में ईमान हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेशानियों में सजदे तड़प रहे हों, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह की रसूल से बेपाया मोहब्बत करने वाले हों, तो अपने बच्चों को उनकी सीरत पढ़ानी होगी। आने वाली नस्ल इंतहाई खतरनाक दौर से गुजरने वाली है। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे सामने कितने चैलेंजेस हैं, हमारे सामने कितने मसाइल हैं, हमारे सामने कितनी आफतें हैं, हमारे सामने कितनी दुश्वारियां हैं, हमारे रास्ते में कितनी खंदकें हैं, हमारे रास्ते में कितने तूफान हैं, हमारे रास्ते में किस कदर ज्यादा भयानक आने वाले माहौल हैं, उनका हमें अंदाजा नहीं है। छोटे मोटे अंदाजे आज हो रहे हैं हमारे सामने, कभी टीवी के जरिए से, कभी कार्टून के जरिए से, कभी किस तहरीर के जरिए से, कभी यूट्यूब के जरिए से हम मातम करते हैं, चीखते हैं, शोर मचाते हैं और खामोश हो जाते हैं। ये हल नहीं है। हल ये है कि हमारा कोई बच्चा अपने नबी की सीरत से नावाकिफ न हो, हमारा कोई बच्चा अपने नबी के दीन से नावाकिफ न रहे, हमारा कोई बच्चा सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाले बा अजीम से नावाकिफ रहे, हमारा कोई बच्चा अजमत मुस्तफा सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नावाकिफ न रहे। हमारे हर बच्चे के दिल में इश्क रसूल हो, मोहब्बत रसूल हो, तो दुनिया की कोई ताकत न उसका जज्बा छीन सकेगी, न उसकी मोहब्बत छीन सकेगी, न उसका ईमान छीन सकेगी, न उसका अकीदा छीन सकेगी। लेकिन उसके लिए हमें माहौल पैदा करना होगा। अगर हमने अपने बच्चों को दुनिया के जंगल में जानवरों की तरह छोड़ दिया तो यकीन मान लीजिए वो गुम हो जाएंगे, और कल हम अपने बच्चों को तलाश करना चाहेंगे तो हम अपनी शनाख्त न दे सकेंगे, पहचान न सकेंगे। ये मोमिन बच्चे हैं, ये मुसलमान बच्चे हैं। कभी आपने सोचा, आपने गौर किया कि हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? तालीम का एक चर्चा आम हो गया, अगरचे बहुत पसमादा है, दुनिया की पिछड़ी हुई कौमों से भी हम पसमादा हैं, फिर भी तालीम हासिल करने का ज़ौक़ है। 99% बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहां दिन का आगाज भी शिर्क से होता है और दिन का इख्तिताम भी शिर्क से होता है, जहां शिरकिया कलमा पढ़ाए जाते हैं, जहां खुदा से बगावत का से दिन का आगाज होता है। मगर जाते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, बाज़ाब्ता तौर पे लैंग्वेज के लिए, जुबान के लिए, दुनिया में तरक्की करने के लिए। बिलाशुबहा हम इस बात के कायल हैं कि अपने बच्चों को जितनी बेहतर तालीम दीजिए, इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल बगैर तालीम के कुछ नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, बल्कि ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारे पास कोई ऐसा सरमाया नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कौमी बुनियाद पर अपनी कौम को ऊपर उठा सकें। अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो तालीम की बुनियाद पर, वो साइंस की तालीम हो, टेक्नोलॉजी की तालीम हो, मेडिकल साइंस की तालीम हो, आप बच्चों को खूब दीजिए, मगर खुदा के वास्ते दीन के साथ दीजिए, मजहब के साथ दीजिए। ऐसा न हो कि वो डॉक्टर तो बन जाए मगर मुल्हिद बन जाए, ऐसा न हो कि वो साइंटिस्ट तो बन जाए मगर खुदा का मुनकिर बन जाए, ऐसा न हो कि वो बेपनाह सरमायादार बन जाए मगर अय्याशियों में डूब जाए, ऐसा न हो कि वो अपने दीन की कदरों से नाशना हो जाए। इसलिए जरूरत यह है कि हर बच्चे को दीनी तालीम जरूर दी जाए। 6 साल की उम्र से लेकर के आप अगर 20 साल की उम्र तक अपने बच्चों को 1 घंटा दें तो मेरा दावा यह है कि आपका बच्चा ग्रेजुएट होने के साथ साथ आलिम भी हो जाएगा, वो दीन से भी वाकिफ होगा और दुनिया से भी वाकिफ होगा। लॉर्ड मेकाले के निजाम तालीम ने दीन और दुनिया को अलग कर दिया था। 1857 से पहले अहद रिसालत माफ तक बर्रे सगीर में आप देखेंगे कि जो दीनदार होता था वही दुनिया की तालीम भी हासिल करता था। हम साइंस भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी भी पढ़ते थे, रियाजी भी पढ़ते थे, तारीख भी पढ़ते थे, मंतिक भी पढ़ते थे, फलसफा भी पढ़ते थे, हम तिब भी पढ़ते थे। वो सारे उलूम जो उस जमाने में थे हमारी दरसगाहों में पढ़ाए जाते थे। लेकिन 1857 के बाद दुनिया ने ये देखा कि मुसलमान हमारे खिलाफ बगावत भी कर सकता है, अंग्रेज जैसी ताकूती कुव्वत को शिकस्त भी देने की कोशिश कर सकता है, तो उन्होंने निजाम तालीम बदल दिया, दीन को अलग कर दिया, दुनिया को अलग कर दिया। इस्लाम में दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है। जो हमारा दीन है वही हमारी दुनिया है, जो हमारी दुनिया है वही हमारा दीन है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बैरिस्टर बनिए, जो चाहिए बनिए, मगर कुरान के साथ बनिए, शरीयत मुस्तफा के साथ बनिए, दीन के साथ बनिए। आपका कोई बच्चा ऐसा न हो जो सीरत रसूल से वाकिफ न हो, पैगाम रसूल से वाकिफ न हो, सुन्नत रसूल से वाकिफ न हो, जिसकी जिंदगी इस्लाम के सांचे में ढली हुई न हो। अगर आप छोटे बच्चे को तैयार कर देंगे तो आप जानते हैं इंसानी फितरत का तकाजा ये है, नफ्सियात के माहिरीन ये कहते हैं कि बच्चा जिस माहौल में बालिग होता है
وہ ماحول ہمیشہ اس کی زندگی میں رہتا ہے. جو مشاعر اس کے ہوتے ہیں، جو محسوسات اس کے ہوتے ہیں، وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں. بعد میں انسان سوچتا ہے، بدلتا رہتا ہے، طرز زندگی بدلتا ہے، طرز حیات بدلتا ہے، اپنی ترجیحات بدلتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے زمانے میں جس ماحول میں رہا ہے وہ ماحول ہمیشہ اس کی زندگی میں رہے گا. آپ اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے سچا مسلمان بنا دیجیے، باوقار مسلمان بنا دیجیے، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہزار کوشش کرنے کے باوجود نہ اس کا دین چھین سکے گی، نہ محبت رسول چھین سکے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کوشش کریں. جس طرح سے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ لاکھوں روپے کا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، جس طرح سے انگلش میڈیم اسکول میں لے جانے کے لیے آپ اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، درخواستیں لے کر کے اسکولوں کے دروازوں پہ کھڑے رہتے ہیں، سفارشیں پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کے بچے کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں ہو سکے. اسی طریقے سے دین کی تعلیم کے لیے تھوڑی سی توجہ کیجیے تاکہ آپ کا بچہ گمراہ نہ ہونے پائے، ملحد نہ ہونے پائے. آنے والی آفتیں، آنے والی بلائیں بڑی عجیب ہے. پہلے پیغمبر اسلام کے خلاف کتابیں لکھی گئی تھی اور کتابیں کچھ لوگ پڑھتے تھے. جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اورینٹلسٹ کی، مستشرقین یورپ کی، زہریلی ہیں، بھری ہوئی ہیں پیغمبر اسلام کے خلاف، ان کی مقدس سیرت کے خلاف، بغاوت پیدا کرنے والی کتابیں ہیں. لیکن پڑھنے والے تھوڑے لوگ تھے. مگر آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، آج فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے پیغمبر کی سیرت کو مست کر کے ہمارے بچوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اگر ہمارے بچے اپنے نبی سے واقف نہیں ہوئے تو باغی ہو جائیں گے اور دین سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے. یہ وہ خطرات ہیں جو آج ہمارے دروازے پر ہیں، جو ہماری چوکھٹ پہ دستک دے رہے ہیں. اگر ہم نے ان خطرات کا جائزہ نہیں لیا تو یقین مان لیجئے ہمارا دین خطرے میں ہے، ہماری شریعت خطرے میں ہے، ہمارا عقیدہ خطرے میں ہے، ہمارا مذہب خطرے میں ہے. آج شرک کے ہزاروں مراکز ہیں جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اگر ہم نے توحید کا درس حاصل نہیں کیا، خدا کی وحدانیت کے بارے میں دلائل کے ذریعے سے ہم نے اپنے بچوں کو مضبوط نہیں کیا تو ہمارا بچہ مشرک بھی ہو سکتا ہے، بدعتی بھی ہو سکتا ہے، گناہوں کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو شرک سے بچانے کے لیے، عیاشی سے بچانے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے، حرام کاری سے بچانے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے، زیادتی سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہوگی، شریعت مطہرہ کی. آپ کا بچہ گرامر اسکول میں جاتا ہے، آپ کا بچہ